यर्मिया बाब 40। खुदावंद का कलाम जो यर्मिया नबी पर अक़वाम की बाबत नाजिल हुआ। मिस्र की बाबत, शाह मिस्र फ़िरौन नेको की फ़ौज की बाबत जो दरियाए फ़ुरात के किनारे पर करकमीस में थी, जिसको शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया के चौथे बरस में शिकस्त दी। सिप्र और ढाल को तैयार करो और लड़ाई पर चले आओ, घोड़ों पर साज लगाओ। ऐ सवारो, तुम सवार हो और खोद पहन कर निकलो, नेज़ों को सैकल करो, बख्तर पहनो। मैं उनको घबराए हुए क्यों देखता हूँ। वो पलट गए, उनके बहादुरों ने शिकस्त खाई। वो भाग निकले और पीछे फिरकर नहीं देखते, क्योंकि चारों तरफ खौफ है। खुदावंद फरमाता है, न सुबकपा भागने पाएगा, न बहादुर बच निकलेगा। शुमाल में दरियाए फ़ुरात के किनारे उन्होंने ठोकर खाई और गिर पड़े। ये कौन है जो दरियाए नील की मानंद बढ़ा चला आता है, जिसका पानी सैलाब की मानंद मौजज़न है। मिस्र नील की तरह उठता है और उसका पानी सैलाब की मानंद मौजज़न है। और वो कहता है कि मैं चढ़ूँगा और ज़मीन को छुपा लूँगा, मैं शहरों को और उनके बाशिंदों को नेस्त कर दूँगा। घोड़े बरानगेखता हूँ, रथ हवा हो जाएं, और कूश ओफूत के बहादुर जो सिप्र बरदार हैं और लूदी जो कमान कशी और तीर अंदाजी में माहिर हैं निकलें, क्योंकि ये खुदावंद रब्बुल अफ़वाज का दिन यानी इंतकाम का रोज़ है, ताकि वो अपने दुश्मनों से इंतकाम ले। बस तलवार खा जाएगी और सेर होगी और उनके खून से मस्त होगी, क्योंकि खुदावंद रब्बुल अफ़वाज के लिए शुमाली सरजमीन में दरियाए फ़ुरात के किनारे एक ज़बिया है। ऐ कंवरिए दुख्तर मिस्र, जिलात को चढ़ जा और बिलसान ले। तू बेफ़ायदा तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल करती है, तू शिफा ना पाएगी। कौमों ने तेरी रुसवाई का हाल सुना और ज़मीन तेरे नाला से मामूर हो गई, क्योंकि बहादुर एक दूसरे से टकराकर बाहम गिर गए। वो कलाम जो खुदावंद ने यर्मिया नबी को शाह बाबल नबूकदनेस्सर के आने और मुल्क मिस्र को शिकस्त देने के बारे में फरमाया, मिस्र में आश्कारा करो, मजदाल में इश्तिहार दो। हाँ, नूफ और तहफ़ख़ीस में मुनादी करो, कहो कि अपने आप को तैयार कर, क्योंकि तलवार तेरी चारों तरफ खाए जाती है। तेरे बहादुर क्यों भाग गए, वो खड़े ना रह सके, क्योंकि खुदावंद ने उनको गिरा दिया। उसने बहुतों को गुमराह किया। हाँ, वो एक दूसरे पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, उठो, हम मोहलिक तलवार के जुल्म से अपने लोगों में और अपने वतन को फिर जाएं। वो वहाँ चिल्लाए कि शाह मिस्र फ़िरौन बर्बाद हुआ, उसने मुकर्ररा वक्त को गुजर जाने दिया। वो बादशाह जिसका नाम रब्बुल अफ़वाज है यूँ फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, जैसा तबूर पहाड़ों में और जैसा करमिल समुंदर के किनारे है, वैसा ही वो आएगा। ऐ बेटी जो मिस्र में रहती है, असीरी में जाने का सामान कर, क्योंकि नूफ वीरान और भस्म हो गया, उसमें कोई बसने वाला ना रहेगा। मिस्र निहायत खूबसूरत बछिया है, लेकिन शुमाल से तबाही आती है, बल्कि आ पहुंची। उसके मजदूर सिपाही भी उसके दरमियान मोटे बछड़ों की मानंद हैं, पर वो भी रूगर्दान हुए, वो इकट्ठे भागे, वो खड़े ना रह सके, क्योंकि उनकी हलाकत का दिन उन पर आ गया, उनकी सज़ा का वक्त आ पहुंचा। वो सांप की मानंद चल चलाएगी, क्योंकि वो फौज लेकर चढ़ाई करेंगे और कुल्हाड़े लेकर लकड़हारों की मानंद उस पर चढ़ आएंगे। वो उसका जंगल काट डालेंगे, अगरचा वो ऐसा घना है कि कोई उसमें से गुजर नहीं सकता। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि वो टिड्डियों से ज़्यादा बल्कि बेशुमार हैं। दुख्तरे मिस्र रुसवा होगी, वो शुमाली लोगों के हवाला की जाएगी। रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा फरमाता है, देख, मैं आमोन नू को और फ़िरौन और मिस्र और उसके माबूदों
और उसके बादशाहों को यानी फ़िरौन और उनको जो उस पर भरोसा रखते हैं सज़ा दूंगा, और मैं उनको उनके जानी दुश्मनों और शाह बाबल नबूकदनेस्सर और उसके मुलाजिमों के हवाला कर दूंगा। लेकिन इसके बाद वो फिर ऐसी आबाद होगी जैसी अगले दिनों में थी। खुदावंद फरमाता है, लेकिन ए मेरे खादिम याकूब हिरासा ना हो, और ए इसराइल घबरा ना जा, क्योंकि देख मैं तुझे दूर से और तेरी औलाद को उनकी असीरी की ज़मीन से रिहाई दूंगा, और याकूब वापस आएगा और आराम और राहत से रहेगा, और कोई उसे ना डराएगा। ए मेरे खादिम याकूब हिरासा ना हो, खुदावंद फरमाता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अगरचा मैं उन सब कौमों को जिनमें मैंने तुझे हाँक दिया नेस्तो नाबूद करूँ, तो भी मैं तुझे नेस्तो नाबूद ना करूँगा, बल्कि मुनासिब तंबी करूँगा और हरगिज़ बेसज़ा ना छोड़ूँगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।